माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है, मिसाल के तौर पर आप किसी फ़ाइल से रीड कर रहे हैं, फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो एरर आएगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब प्रोग्राम में एरर आता है, एक्सेप्शन आती है, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है उसी लाइन पे। एक अच्छा प्रोग्रामर अपने जहन में ये बात रखता है कि मेरे प्रोग्राम में एरर आने के भी चांसेस हैं, कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकती है, तो प्रोग्राम आपका ग्रेसफुली टर्मिनेट हो, कोई मैसेज दिखा के टर्मिनेट हो। और बेहतर तो ये है कि आपका प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करे और मज़ीद आगे जो है वो प्रोग्रेस करे, यूज़र की को फैसिलिटेट करे। अगर फ़ाइल जो है ओपन नहीं हो रही है, मिसाल के तौर पर कोई नई फ़ाइल क्रिएट हो जाए, इसी तरीके से दो नंबर्स को डिवाइड कर दें और ज़ीरो आपका जो है डिवाइज़र है, तो एक्सेप्शन आएगी कि आप ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को प्रोग्रामर्स को हैंडल करना चाहिए और इसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 को 0 से डिवाइड करता हूँ। अब ये यहाँ पर ज़ीरो डिवीज़न एरर आ रहा है, डिवीज़न बाय ज़ीरो। तो इस एरर को जो है मुझे ख़ुद हैंडल करना चाहिए, बजाय इसके कि पाइथन का इंटरप्रेटर हैंडल करे और मेरा प्रोग्राम जो है एबनॉर्मली टर्मिनेट हो। एक अच्छा प्रोग्राम ऐसा होता है कि वो अपने तमाम एरर्स को हैंडल करता है और ग्रेसफुली रिज्यूम कर जाता है। तो जिस लाइन में आपको शक हो कि आपके प्रोग्राम में एरर आ सकता है, आप उसको ट्राई के अंदर लिखें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर कैलकुलेट कर रहा हूँ, दो नंबरों को डिवाइड करके। इस लाइन में एरर आ सकता है, मैं नंबर प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम इस लाइन पे पहुँच ही नहीं पाएगा। जब नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, वहीं पर एरर आ गया। जब एरर आएगा तो मेरा प्रोग्राम एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, यानी अब यहाँ पे मुझे एरर हैंडलिंग करनी है। जो एरर हैंडलिंग करनी है वो मैं एक्सेप्ट के ब्लॉक के अंदर लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यू आर डिवाइडिंग बाय ज़ीरो। तो अब ये देखें मेरा प्रोग्राम जो है एरर दे रहा है, डिवाइडिंग बाय ज़ीरो। इस लाइन पे एरर आया, एक्सेप्शन, और यहाँ से प्रोग्राम नीचे आ गया। अगर मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता, ट्राई नहीं करता, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करता, तो मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता। अब इस लाइन पे एरर आया और नीचे वाली लाइन नहीं चल पाई। अगर मैं इसको 3 डिवाइडेड बाय 4 कर दूं तो अब एरर नहीं आएगा और 3 4 से डिवाइड होके आंसर आ गया। तो ट्राई का ब्लॉक हमेशा चलता है, ट्राई ऑलवेज रन, और जहाँ पे एरर आता है वहाँ पे रुक जाता है। एक्सेप्ट जो है कब चलता है, जब एरर आता है, व्हेन देयर इज़ एन एरर। एक और ब्लॉक तो होता है जिसको हम कहते हैं फाइनली। फाइनली का ब्लॉक भी हमेशा चलता है, और फाइनली में आप वो काम करा सकते हैं जो कि हाउस कीपिंग टास्क हो। मिसाल के तौर पर फाइल क्लोज़ करानी है, डेटाबेस से कनेक्शन बना हुआ है, उसको क्लोज़ कराना है, तो फाइनली ब्लॉक भी हमेशा चलेगा और ये सबसे आखिर में चलता है। एरर आए या ना आए, ये हमेशा चलेगा। तो यहाँ पे एरर नहीं आया तो ये फिर भी चला है, एक्सेप्ट नहीं चला। अगर एरर आएगा तो फिर एक्सेप्ट ब्लॉक भी चलेगा और फाइनली भी चलेगा। एक्सेप्ट तो एरर आया इस वजह से चला, फाइनली हमेशा चलेगा। एक और ब्लॉक होता है जिसको हम एल्स ब्लॉक कहते हैं। एल्स ब्लॉक उस वक्त चलेगा जब कोई एरर नहीं आएगा, इन केस ऑफ नो एरर। तो यहाँ पर कोई एरर आएगा तो ये नहीं चलेगा। अभी जैसे मैं डिवाइड बाय ज़ीरो कर रहा हूँ तो ये नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं इसको 3/4 कर दूँ तो क्योंकि कोई एरर नहीं आ रहा तो एल्स भी चलेगा, देयर इज़ नो एरर। फाइनली इस वजह से चलेगा, ये हमेशा चलता है। ट्राई इस वजह से चलेगा, ये हमेशा चलता है।